तो साथियों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर कौन से कोर्स है जिनमें अच्छा स्कोप है, कौन सा कोर्स करना चाहिए। हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका पैरा मेडिकल कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा साथियों आपको पता है, आपको यहाँ पर आरपीएमसी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से रिलेटेड हर एक अपडेट ऑफिशियली देखने को मिलती है। तो उसी के रिगार्डिंग आज बात करने वाले हैं। जो आपके आरपीएमसी जो भी राजस्थान है, राजस्थान में पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज है वो करवाती है आपके आरपीएमसी। और आरपीएमसी में सेशन 2024-25 की जो प्रक्रिया है, एडमिशन फॉर्म है, वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो साथियों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर कौन से कोर्स है जिनमें अच्छा स्कोप है, कौन सा कोर्स करना चाहिए। इसके रिगार्डिंग ये आपके वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो को जब भी देखें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे काउंसलिंग रिलेटेड इसके अलावा जो भी आपकी अपडेट होगी सारा सब कुछ आपको वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। तो देखिए, अलग अलग न्यूज पेपर में जब फॉरम स्टार्ट हुए थे उसके बाद न्यूज भी आई थी आपके, तो वही न्यूज पेपर की कटिंग मेरे पास है। उसी के बेस पे मैं आपको बताने वाला हूं कि किन किन कोर्सेज की प्रेजेंट टाइम में भर्ती आती है। देखिए, आरपीएमसी में लगभग 12 तरह के जो कोर्सेज है वो संचालित है, मतलब 12 तरह के कोर्सेज आरपीएमसी करवाती है। अब उनमें भर्ती कौन कौन से कोर्स की आती है, किसमें कितना स्कोप है, वो भी बात करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी पैरामेडिकल रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा आपकी जो भी क्यूरी वगैरह है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जो भी पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है ये जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से, सिलेबस से, रिजल्ट से, प्रीवियस ईयर जो भी आपके मॉडल पेपर है आरपीएमसी के, सारा सब कुछ आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ की फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो ये आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। इसके अलावा व्हाट्सएप पे आपकी जो भी क्यूरी है आरपीएमसी रिगार्डिंग, वो भी आप अपनी क्यूरी कर सकते हैं। थोड़ा धैर्य बनाए रखें, आपका जरूर आंसर दिया जाएगा। देखिए, चलते हैं साथियों। ये रही, देखिए, ये 7/8/2000 मतलब 7 अगस्त की ये पेपर की कटिंग है दैनिक भास्कर की। के अलावा ये भी देखिए आप पेपर की कटिंग है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है आपके। अगर बात कर लेते हैं राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, वही साथियों आरपीएमसी, ठीक है। 12 में से 4 कोर्सेज में सरकारी नौकरी की उम्मीद बहुत कम। अब यहाँ पे क्या दिया है साथियों, 12 कोर्सेज में 4 कोर्सेज में सरकारी नौकरी की उम्मीद कम। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे उल्टा दिया है या क्या है। 12 में से 4 कोर्सेज में सरकारी नौकरी की उम्मीद बहुत कम है। अब देखिए, मैं पहले आपको खबर को पढ़ के सुनाता हूँ, फिर हम इसकी बात भी करेंगे। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग की ओर से सेशन देखिए 2024-25 में 12 पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स दाखिला दिया जाएगा। करीब 10,000 सीटों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 अगस्त से प्रारंभ होगी। साथियों, जो आपकी प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। 27 अगस्त लास्ट डेट बता रखी है। हो सकता है कि पॉसिबल है आपके डेट एक्सटेंड भी होगी। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के 2 साल की अवधि वाले सरकारी व निजी संस्थानों में डिप्लोमा कोर्स के लिए 27 अगस्त तक आवेदन किया जा सकेंगे। डिप्लोमा कोर्स में देखिए आपके ब्लड बैंक, डीबीबीटी टेक्नोलॉजी, कैथ लैब, डीसीएलटी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी शामिल है। मतलब आपके टोटल 12 तरह के कोर्सेज है जो आरपीएमसी ये आपके कोर्स करवा रही है। 12 तरह के डिप्लोमा कोर्सेज है साथियों। ये आपके अलग से वीडियो हमने बना दिया था, वो वीडियो आप जरूर से देख लीजिएगा। विस्तृत जानकारी आरपीएमसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इधर कोर्स कर चुके स्टूडेंट का कहना है कि मौजूदा स्थिति में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडिएशन, ईसीजी, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी में सरकारी नौकरी मिलती है। बिल्कुल राइट बात। यहाँ पे देखिए, मैं आपके बात कर लेता हूँ। प्रेजेंट टाइम में जो 4 कोर्सेज है उनकी भर्ती रन है, मतलब 4 कोर्सेज की भर्तियां आती है। उनका आपके कैडर वगैरह जो भी है, सेवा नियम है, सब कुछ बने हुए हैं। 4 कौन कौन से हो गए साथियों? अगर 4 में कोर्सेज की बात करूं, 12 में से 4 कोर्सेज की बात करूं
तो सबसे पहला हमारा कोर्स आता है DMLT। DMLT देखिए साथियों, DMLT इसकी भर्तियां आती है, मतलब डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसकी सीटें भी बहुत अधिक है साथियों, अलग अलग निजी और जो भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज है उसके अंदर इसकी भर्ती आती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं डी ऑप्थेल्मिक इसकी भी साथियों भर्ती आने लग गई है। इस बार भर्ती इनके साथ ही हुई थी, DMLT वालों के साथ, मतलब जो भी डिप्लोमा के लिए है लैब टेक्नीशियन की भर्ती, इसके साथ ही इसकी भर्ती भी आई थी। ठीक है, इसके अलावा आपकी आती है ECG टेक्नीशियन की भी आपके भर्ती आती है। इसके अलावा हो गए आपके रेडिएशन टेक्नोलॉजी वाला DRT, डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी। तो ये 4 कोर्सेज है जिनकी भर्तियां आती है, सेवा नियम बने हुए हैं। हाँ, भर्ती डिले हो सकती है लेकिन भर्ती आएगी, ये जरूर है, क्योंकि इनके सेवा नियम बने हुए हैं। अब बाकी सर 8 कोर्स कहाँ गए? तो इन 8 कोर्सेज के न तो अभी कैडर बने हुए हैं, न ही कोई सेवा नियम है, कई की फाइल है जो प्रोसेस के अंदर है। तो भर्ती अभी आने में टाइम लगेगा साथियों। जब आपके सेवा नियम बनेंगे, फाइल की प्रक्रिया पूर्ण होगी, उसके बाद ही भर्तियां आएगी। आगे चलते हैं उस न्यूज के अंदर। देखिए, जबकि अन्य पैरामेडिकल कोर्सेज के सेवा नियम ही नहीं बने हैं, बिल्कुल राइट बात, जैसा मैंने आपको बताया है, अन्य कोर्सेज के अभी सेवा नियम ही नहीं बने हुए हैं। सरकार को अन्य पैरामेडिकल कोर्सेज के सेवा नियम जल्दी बनाने चाहिए ताकि कोर्स के बाद रोजगार भी मिल सके। बिल्कुल राइट बात है। अगर स्टूडेंट इन 4 कोर्सेज के अलावा अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं तो सेवा नियम जरूर बनने चाहिए, जिससे उनकी भी जो गवर्नमेंट जॉब है, उनका भी जो रोजगार है वो सुनिश्चित हो सके। ये बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल सही बात है साथियों। अब देखिए यहाँ पे इस न्यूज की भी बात कर लेते हैं। चिकित्सा विभाग की देरी, फाइल में बार बार कमियां आने से अटक रहा मामला। मतलब कि साथियों, जो भी कैडर के सेवा नियम बनने हैं, मतलब जो भी फाइल लगती है, फाइल में बार बार कमियां आने से मामला अटक जाता है। जो भी फाइल है वो पूर्ण रूप से होती नहीं है, मतलब उसका समाधान निकल ही नहीं पाता है और वो फाइल अटक जाती है। सेवा नियम नहीं बनने से प्रदेश के 10,000 से अधिक युवाओं को नहीं मिल पा रही है सरकारी नौकरी। ये देखिए, हर साल साथियों RPMC में 10 से 12,000 सीटों के लिए एडमिशन होने लग गए हैं। और देखिए यहाँ पे सेवा नियम नहीं बनने के कारण अधिकतर स्टूडेंट को सरकारी नौकरी से वंचित ही रहना पड़ रहा है। आगे चलते हैं। देखिए, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा 10,000 से अधिक बेरोजगार युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। छात्र OT टेक्नीशियन, ब्लड बैंक, डायलिसिस, कैथ लैब, कार्डियो इंस्ट्रूमेंट, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा और एंडोस्कोपी के कोर्स कर लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। पहले आपकी फीस थी 35,000 रुपए, अब आपकी फीस होने लग गई है 50,000, 55,000, तो लगभग आपके लाख रुपए हो गए। फिर रहना खाना खर्चा सारा सब कुछ मिलाए तो लाखों रुपए खर्च करके भी आपका कोर्स हो गया, लेकिन आपको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सेवा नियम नहीं बनने से सरकारी नौकरी लगने का सपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। फाइल चिकित्सा विभाग मेडिकल शिक्षा विभाग से सचिवालय के अधिकारियों के बीच ही घूम रही है। ये देखिए साथियों, अभी मैं बात करूं जो आपके OT टेक्नीशियन है, DOTT, तो उसकी जो फाइल है उसकी लगी हुई है। इसके अलावा ब्लड बैंक का भी आपके कैडर बनने वाला है। डायलिसिस टेक्नीशियन का भी बहुत जल्द आपको खबर देखने को मिलेगी। तो कुछ जो आपके कोर्सेज है उनकी फाइलें लगी हुई है, लेकिन वो फाइलें कभी देखिए आप सचिवालय के अंदर, कभी मेडिकल शिक्षा विभाग में, इधर से उधर घूम रही है। तो मतलब कि इसके कारण जो आपका कैडर बनना है वो भी नहीं बन पा रहा है, सेवा नियम बनने में देरी हो रही है। कुछ ना कुछ खामियां निकालने पर सेवा नियम बनने का मामला अटक जाता है। इस संबंध में साल भर से निदेशक से लेकर ACS, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री यहाँ बेरोजगार युवा चक्कर काट रहे हैं। अलग अलग जगह देखिए साथियों, अलग अलग जो भी आपके डिपार्टमेंट है उसमें युवा चक्कर काट रहे हैं इन फाइल के चक्कर के अंदर। लेकिन हर तरफ से निराशा ही हाथ लग रही है। सेवा नियम बनने से अस्पतालों में प्रशिक्षित टेक्नीशियन मिलेंगे, बल्कि बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरी के रास्ते भी खुलेंगे। बिल्कुल राइट बात है। अगर इनके टाइम पे सेवा नियम कैडर बनते हैं तो जो भी डिप्लोमा कोर्सेज कर चुके स्टूडेंट है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनको नॉलेज है, वो वहां पे जाके काम वगैरह करेंगे तो अच्छे जो भी टेक्नीशियन है वो मिलेंगे अस्पतालों के अंदर। बिल्कुल सही बात है। साथ ही पैरामेडिकल कोर्सेज कराने वाले संस्थानों में सीटें भी खाली नहीं रहेगी। हाँ, अब साथियों कई कोर्सेज की बहुत सारी सीटें भी खाली रहती है अलग अलग संस्थानों में, तो कैडर नहीं है, इस वजह से रहती है। प्रदेश में संचालित ब्लड बैंकों में नियमानुसार ब्लड बैंक टेक्नीशियन की नियुक्ति अनिवार्य। ये देखिए, ब्लड बैंक जो होते हैं उनमें टेक्नीशियन होता है, ब्लड बैंक टेक्नीशियन DBBT कोर्स
कर चुका स्टूडेंट, उसकी भी नियुक्ति यहाँ पे अनिवार्य लिख रखी है। यहाँ पे आगे देखिए, युवाओं को नौकरी के लिए जाना पड़ रहा है अन्य राज्यों में। युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए अन्य राज्यों में जाना पड़ रहा है, जिससे वे आर्थिक परेशानी उठाने के साथ ही अपने परिवार को छोड़ने को मजबूर है। सरकारी अस्पतालों में ओटी टेक्नीशियन, ब्लड बैंक, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर के प्रशिक्षित स्टाफ नहीं होने का खामियां मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे देखिए, आरपीएमसी के अंदर जो भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड है उनका यहाँ पे आपके परफॉर्मा दे रखा है, जो भी ब्यौरा डाटा है वो दे रखा है। साथियों ध्यान रहे, इससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन अब हो चुके हैं, ये पुराना हो चुका है, और भी इससे भी और अधिक आपके अब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं इन अलग अलग कोर्सेज के अंदर। विशेषज्ञ कर रहे स्टडी, पैरामेडिकल कोर्सेज के सेवा नियम बनाने का प्रोसेस जारी है। फाइल डीओपी में भेजी जा चुकी है। यहाँ से अनुमति मिलने के बाद विशेषज्ञों से अध्ययन कराकर कैबिनेट में भेजा जाएगा। नरेंद्र कुमार बंसल, संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ये देखिए इनका कहना है, मतलब कि जो भी आपकी फाइल है वो तैयार है, वो आगे भेजी जा चुकी है। जल्दी आपके सेवा नियम बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो भी आपके सेवा नियम बनने हैं वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन साथियों मेरा यही मानना है कि अभी थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, आपके सेवा नियम जरूर बनेंगे। आगे आने वाले टाइम में अलग अलग कोर्सेज की आपको भर्तियां भी देखने को मिलेगी। तो आपका अब ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि सर मैं कौन सा कोर्स करूं, कौन से कोर्स में एडमिशन लूं। वैसे देखिए सारे ही कोर्सेज अच्छे हैं, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस कोर्स के अंदर, मेरा यही मानना है। आप अभी कर रहे हैं कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में भर्ती भी आएगी, लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए। दूसरी चीज, उसके अंदर आपकी रुचि रहेगी तो आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी। जितना आप अपनी स्किल को डेवलपमेंट करेंगे उतना ही उस कोर्स में आप आगे जा सकते हैं। ये मेरा मानना है साथियों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आपका जो भी मनपसंद कोर्स है उसमें आप एडमिशन ले, सोच विचार के एडमिशन ले, किसी के कहने में बहकावे में आकर आप एडमिशन कतई भूल कर भी ना ले। ठीक है साथियों, तो आपको ये न्यूज़ समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आप हमारा पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट का टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।